इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेकिंग किसे कहते हैं और स्टेकिंग के थ्रू आप अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। स्टेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को स्टेकिंग पूल में इन्वेस्ट करते हैं, उनको लॉक करते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए और जो ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉकचेन पे परफॉर्म हो रही होती हैं उनको वैलिडेट करने के लिए। स्टेकिंग का जो एक प्रोसेस है वो एक मैकेनिज़्म पर रन होता है जिसको प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, उसमें स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपके पास जो क्रिप्टो एसेट्स हैं आप उनको स्टेकिंग पूल में लॉक करते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती हैं। आप पैनकेकस्वैप पे या बाइनेंस पे अपने जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, टोकन्स हैं, उनको स्टेक कर सकते हैं। देन जब भी कोई ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट जनरेट होती है, यानी कि एक वॉलेट से टोकन किसी दूसरे वॉलेट में सेंड होने होते हैं, तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है ट्रांजैक्शन की। जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो एक ब्लॉकचेन पे डिफरेंट नोड्स होते हैं। रैंडमली एक नोड सेलेक्ट किया जाता है। अब वो जो नोड सिलेक्शन होता है वो उस बेस पर होता है कि जिस नोड ने सबसे ज़्यादा टोकन स्टेक किए होंगे तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए। अब वो जो पर्टिकुलर नोड है वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, उसकी सारी डिटेल्स देखता है और एक ब्लॉक जनरेट कर देता है। अब वो जो ब्लॉक जनरेट जो होता है उसको बाकी के जितने नोड्स होते हैं उस ब्लॉकचेन पे वो सब वैलिडेट करते हैं और जब सारे नोड्स उस पर्टिकुलर ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं देन वो ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में एक ट्रांजैक्शन फ़ी होती है, वो उसको मिल जाती है जो पर्टिकुलर नोड रैंडमली सिलेक्ट हुआ होता है पूरी ब्लॉकचेन में से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे अर्निंग किस तरह कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक वेबसाइट है पैनकेकस्वैप, आप यहाँ पर डिफरेंट पूल्स देख सकते हैं। इसी तरह बाइनेंस है, बाइनेंस पे आप यहाँ पर स्टेकिंग के ऑप्शन में जाकर डिफरेंट पूल्स सर्च कर सकते हैं और किसी भी पूल में जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे आप वहाँ पर अपने कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं। अब यहाँ पैनकेकस्वैप में डिफरेंट पूल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और हर पूल के साथ यहाँ पर APY गिवन होगी। इसी तरह बाइनेंस में जितने पूल्स हैं उन सब के साथ एस्टिमेटेड APY गिवन होगी। APY स्टैंड्स फॉर एनुअल परसेंटेज यील्ड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल $1000 इन्वेस्ट किए हैं तो आपको यहाँ पर देखें अभी 10 डेज़ की ड्यूरेशन है, 30 डेज़ की ड्यूरेशन है। अगर हम 30 डेज़ को क्लिक करें देन पॉसिबल है कि हम पोर्टो टोकन को स्टेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 20.85% ऑफ दैट $1000 आप अर्न कर सकते हैं 30 डेज़ में। यहाँ पर ये बेसिकली एनुअल परसेंटेज यील्ड है। आप जो जो भी अपने क्रिप्टो एसेट्स को स्टेक करते हैं तो उस इतने परसेंट आपको उस ड्यूरेशन के एंड पे जनरेट हो जाते हैं और बेसिकली ये इंटरेस्ट नहीं है, ये ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है। अगर हम इस डायग्राम को दोबारा देखें तो जो APY आपको रिसीव होती है वो इंटरेस्ट नहीं है, वो बेसिकली ट्रांजैक्शन फ़ीस है। जितने भी आपने टोकन्स अपने स्टेक किए होंगे वो आपके टोकन्स यूज़ होंगे जितने भी ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन पर होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको वैलिडेट करने के लिए। तो आपके टोकन्स यूज़ होते हैं, आपके कॉइन्स यूज़ होते हैं ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, तो जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है इन रिटर्न आपके वॉलेट में ऐड कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर बाइनेंस पे आप डिफरेंट कॉइन्स में अपने कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं और आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप इसको अनस्टेक भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 डेज़ का ड्यूरेशन सेलेक्ट करके इसको स्टेक नाउ पे क्लिक किया है, इसके लिए आपको अकाउंट बनाना यहाँ पर ज़रूरी है। आप जब लॉगिन करेंगे तो जो भी आपके एसेट्स होंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे सारे। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 30 डेज़ के ड्यूरेशन के लिए स्टेक करते हैं तो आप 30 डेज़ तक जो आपके स्टेकिंग एसेट्स होंगे वो लॉक हो जाएंगे, यानी कि वो आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। आप 30 डेज़ के बाद वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे और आपके स्पॉट वॉलेट में आपके जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बट इन केस अगर आप 30 डेज़ के मिड में भी, यानी कि 15 डेज़ आफ्टर 20 डेज़ भी अगर आप उनको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप अपने कॉइन्स को अनस्टेक कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो परसेंटेज यील्ड होगी, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो डिडक्ट कर लेगा बाइनेंस और आपके जो ओरिजिनल वैल्यू होगी एसेट्स की वो आपके वॉलेट में ऐड कर दी जाएगी।